ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 25/5/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली है 4/9/5 की। मधुबन। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। बाबा कहे शिक्षा के साथ साथ क्षमा और बाबा ने कहे जो मैंने शिक्षा दी है उनकी गल्ला तुम किसी ने क्षमा भी करो और रहम को अपना लो। अक क्षमा करने की शक्ति ने भी अपना लो और दूसरा ने पर रहम करने भी अपना लो। तो दुआएं लो और दुआएं दो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा, यानी कि पवित्र बन जाएगा। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रही हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। बाबा कहे आज बच्चे के मस्तक पर, माथे पर बाबा प्योरिटी का मतलब है पवित्रता की रेखा देख रहा है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य नियम में हमारी पवित्रता है। तो पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। बाबा कहे पवित्रता सबने प्यारी है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। बाबा ने कहा जब पवित्रता होगी तो सुख शांति भी होगी, सुख भी होगा, शांति भी होगी, आत्मा का प्रेम भी होगा और सब चीज़ें की जननी है। सब पवित्रता ही सबकी माँ है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवता पवित्र हैं। बाबा ने कहा है जब पवित्रता है, आत्मा का सच्चा श्रृंगार पवित्रता है। पवित्र थी वह आत्मा जब शरीर माँ के तपतित बनी, न तो पहला वह पवित्रता थी। तो बाबा ने कहा आत्मा का तो सच्चा श्रृंगार पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो मानव का भी कोई मूल्य को नहीं। जैसे देवता हैं कितने पवित्र हैं, वह पवित्र हैं, 16 कला संपूर्ण है, जब उनकी पूजा हो है इसलिए ही मान्य और पूजनीय है। बाबा ने कहा इसलिए देवता मान्य जहाँ पूज्य जहाँ है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया, पवित्र भव। बाबा ने कहा बाप ने ब्रह्मा बाबा द्वारा मारते ही एक ब्राह्मण जीवन का वरदान दिया है। बाबा ने मारते एक का वरदान दिया है पवित्र रहो, योगी भव। पवित्र भी रहो और योगी भी बनो। योगी का मतलब है मन मन आत्मा समझ, मन बाप ने याद करो कि आत्मा ही पवित्र है। तो सब धर्म बाबा शरीर तो थोड़ी न कहे, आत्मा तक है। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है। बाबा ने कहा जो पवित्र होगा उसका चेहरा भी चमकेगा, चाल चलन तो बेरा पड़ जाएगा। आत्मा पवित्र है, इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है। बाबा ने कहा सब सारा वास्तव में हमारा पवित्रता ही हमारा सब धर्म है। असली रूप हमारा पवित्रता है। अनादि स्वरूप में भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनकी जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता का पर्सनैलिटी का मतलब है साफ दिखाई दे है पवित्रता उनके जीवन में। जो आत्मा पवित्र हैं उनके जीवन में पवित्रता की पर्सनैलिटी, उनका चेहरा चलन सब कुछ कति साफ दिखाई दे है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार हैं। रियलिटी है, असलियत है। मैं अनादि स्वरूप आदि स्वरूप इस स्थिति में स्थिर समर्थ बन जाता है। रॉयल्टी है समय भी सम्मान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। जब हम दे अभिमान बन जाएंगे और जब हम दूसरे ने भी आत्मा समझेंगे और तक की बुराई दिखे ना कि हमने, तो बाबा ने कहा खुद ने भी सम्मान देंगे हम और दूसरे ने भी सम्मान देंगे और सम्मान की दृष्टि तो हमने उसने देखेंगे। पर्सनैलिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, समय भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट रखने वाले। पवित्रता से
प्राप्तियां भी बहुत हैं। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वह जानते हो ना। कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखो तो भरपूर हो जाए। सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना। बाबा ने कहा है अकन्यू याद रखो मन थरता है के खजाना दिया है प्राप्तियां का। तुमने जो मेरा ज्ञान माँ है के प्राप्ति हुई है। जिस दिन तक तुम ज्ञान माँ आए थे इब तई बाबा ने कहा है उसने याद करो। और बाबा डायरेक्ट भी बताओ भाई के खजाना दिया है। सबसे पहला खजाना दिया बाबा ने ज्ञान का, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हो। व्यर्थ संकल्प अशांति से मुक्त हो जाते हो। व्यर्थ संकल्प नेगेटिव संकल्प। नेगेटिव का मतलब है दूसरे के बारे में गलत सोचना। विकल्प विक्रम से मुक्त हो जाते हो। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। दूसरा खजाना है याद और योग का, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है। बाबा ने कहा जब मन याद करोगे और मेरे आत्मा समझ कर मन बाप ने याद करोगे तो थारे में शक्ति बढ़ जाएंगी। शक्तियों के आधार से समय समस्याओं को स्वर्ग विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। तीसरा खजाना धारणाओं का। धारणाओं का मतलब है हम बाबा की रोज मुरली सुने और उसके कई अनुसार हम चल रहे तो बाबा उसने कहा है धारणा। तीसरा खजाना मैंने दिया है धारणा का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का। बाबा ने कहा और चौथा खजाना किसका है? सेवा का, जिससे सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है ना। बाबा ने कहा जब हम किसी की सहायता करते हैं तो वो खुश होकर हमने दवा दी है तो हम कितने राजी हुए हैं और उसने मेरे को आशीर्वाद दिया। तो इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसा ही खजाना देते हैं। बाप बुझ रहा है आकमन ये सारे खजाने जितने भी 4 खजाने हैं बाबा ने कहा सब न प्राप्त हुए हैं। अब मैंने सब तो एक से खजाने दिए हैं, कोई को कम तो कोई को ज्यादा नहीं देते। बाबा की मुरली तो रोज सारे कच्चे कितने सारी दुनिया में एक का मुरली आवा है। न्यू तो है नहीं जो दादा दादी बरवा बाबा बड़े हैं उन तो अलग तो बाबा ने कोई मुरली पढ़ाई होगी। ये मुरली उन तो पढ़ाई थी, ये बाबा मरता पढ़ा तो जाते बाबा कहे तो मैंने किसी तो ये खजाने कम दिए ना ज्यादा दिए, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। बाबा ने कहा थारे पुरुषार्थ में लेने में फर्क हो जाए। भाई तुम मैंने कितना याद करो हुन न फालतू करे तो वो ऊंचा पद पाए। जिस हम बाप ने याद करेंगे उतना ऊंचा पद पाओगे। तो बाबा ने कहा लेने वाले में फर्क है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में खत्म कर देते हैं। और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा करते हैं। और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते हैं लेकिन बढ़ाते ज़्यादा हैं। बढ़ाने की चाबी है खजाने को समय के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। अगर जो ज्ञान हमने हुआ है बाबा ने कहा जो ज्ञान मना तम तय दिए सारते दिया अपने रिश्तेदार जो बाबा के ज्ञान मना उन सब ने ये खजाने बांटो। जितना हम के दूसरे तक ज्ञान देंगे तो बाबा ने कहा उतना ही बदता जाएगा। न्यू को ने खाया पिया मुरली सुनी खत्म ना किसी तक बताया ना और क्या मतलब बाबा जात का है आखिर फिर खजाना भी जमा हो जाएगा हमारा। जितना यूज करोगे उतना बढ़ जाएगा। तो अपने आप से पूछो कि यह विशेष खजाने जमा है क्या कहेंगे? बाबा का है अगर बाबा बूझ रहा है अगर तुमने ये विशेष खजाने जमा करे हैं अगर या नहीं करे, हाँ या थोड़ा थोड़ा। बाबा का है बताओ घड़ा जमा करे कति ये ना करे थोड़ा थोड़ा करे। जिसके पास यह खजाने जमा है वह सदा भरपूर रहता है। देखो कोई भी चीज भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती, अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है। बाबा ने कहा है जो कोई भी चीज है वह जा भरी है ये पेंडा ला लो पानी का वो ठाडा भरा है तो कति नहीं हल्लागा और जब आधा हो जाएगा तो हलन लग जाएगा। जब उस नाम लाओगे तो वो हल जाएगा भरा कदे भी नहीं हल्लागा। तो बाबा जात का है जिसके दौरे भरे खजाने भरे होंगे आत्मा हम तो वो हल्लागा नहीं। सदा एक नशे में रहेगा कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्धाधिकार है, बाप ने दिया है, आपने लिया तो सब खजाने किसके हुए?
बाबा ने कहा जब तुमने अधिकार था मेरे द्वारा अपने खजाने लिए तो वो खजाने किसके हुए? थारे हुए, आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने वह कितना नशे में रहता है। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता है कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने और खजाने की खुशी में रहता है। बाबा का है अग जो राजा का लड़का है उसने न्यू निश्चय है अक न्यू बेरा है अक भाई मैं राजा का लड़का हूँ तो राजा का रहूंगा, राजा का बनूंगा। पर उसने न्यू नहीं बेरा मेरे बाप द्वारा कितना है कितना ना, उस तो बार बार न्यू थोड़ी ना कहना पड़ा तू राजा का लड़का है, राजा का लड़का है। तो वो उसका शुरूता ही उसके संस्कार है अको राजा का बेटा है तो राजा ही बनेगा। तो जाते बाबा समझा रहा है कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं और खजाने की खुशी में रहता है और वह राजापन की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? बाप ने तो खजाने दिए हैं सुना, लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरे हैं सामने आने वाले। जो सामने वाले हैं वह नशे में रहते हैं। आज नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा आप लक्की बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने कहा जो 1 साल का चाहे कितने दिन का जो आया होगा कोई मधुबन में नया नया, तो बाबा ने कहा तुम भी भाग्यशाली है इसलिए तुमको भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। जो नए बच्चे गए होंगे उनने कहा बाबा अपने भाग्यों को पहचानना है परम आत्मा प्यार, अविनाशी प्यार जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि यह जो समय चल रहा है यह समय भी संगम युग भाग्यवान युग है। सतयुग को भी वह भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। बाबा ने कहा सतयुग भी भाग्यवान है पर उस तय सब तक भाग्यवान है हमारा संगम का समय। क्यों इस टाइम भगवान हमने आकर पढ़ाना आया है। क्यों इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान मिलता है। वर्षा प्राप्त होता है तो वर्षा का प्राप्त होने का मतलब हमने सतयुग प्राप्त हो है या पढ़ाई पढ़ते संगम युग पे। तो ऐसे संगम युग में भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहे हो ना, सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते हो ना। इन बच्चों को पुरानों को तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है, मिली है ना सबसे सहज। बाबा बुझ है पुराने तुम्हारा हम पुराने तो बाबा बुझ है तुमने भाग्य की विधि मिल गई ना, पुरुषार्थ करने की विधि मिल गई। तो सिर्फ ही बाबा नया न बता रहा है सहज और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात करना। एक बात तो कर सकते हो ना, हाँ करो या ना करो, कहो हाँ जी तो सबसे सहज विधि है। अमृत वेले से लेकर सबको जो भी मिले हैं उसे दुआएं लो और दुआएं दो, चाहे क्रोधी भी आवे। बाबा ने कहा जब तुम्हारा अमृत बेला करे पाछा तड़के कितने भी जाओ तो चाहे को दुश्मन भी आगे क्यों ना हो पर उससे भी दवाएं दो और दवाएं लो। चाहे क्रोधी भी आवे लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, साइंस में जीव विज्ञान में रॉकेट सब तेज है तो कितना जल्दी कार्य कर लेते हैं। ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना यह भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो। यह कर सकते हो तो हाथ उठाओ। बाबा ने कहा अगर किसान दुआएं दें और दुआएं ले सकते हो तो बाबा ने कहा हाथ उठाइयो। पिछली बार भी संडे की मुरली में बाबा ने एतवार की मुरली में बाबा ने कहा था अक मनता हाथ उठाना, हूँ हाथ नहीं उठाना। तो बाबा ने कहा मनता हाथ उठाओ। कोई बद दुआ दे तो क्या करोगे? आपको बार बार तंग करे तो देखो आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता तो है तो दाता का काम क्या होता है? देना। बाबा कितने प्यार से समझाने लग रहा है। अक्सर कोई थरता बद दुआ दे जब भी उसने दुआएं दो। बाबा ने कहा किसके बच्चे हो तुम? दाता के, परमात्मा के। कौन हमारा परमात्मा? शिव बाबा जो प्यार का सागर है।
शक्ति का सागर है, शांति का सागर है, तो वो हमारा बाप है, तो वो दाता है ना जो मारते दे है। तो बाबा ने कहा तुम भी मेरे बच्चे हो तो तुम भी दाता हो, तो मास्टर दाता हो, तो दूसरों को दाता का काम ही क्या है, देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना। कैसा भी व्यक्ति हो लेकिन है तो आपका भाई बहन, और आत्मा के नाते तुम्हारा भाई बहन है। आत्मा के नाते तो जब हम ज्ञान में ब्रह्मा कुमारी मांगे तो भाण भाई होगी। तो बाबा ने कहा है तुम्हारे भाण भाई, आप परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना, तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वर भाई है, ईश्वर बहन है। तो बाबा समझ कह है आकर उसने न्यू समझो लुगाई के शरीर में आत्मा तनु कह दे बाण के या मेरी बाण है, और भाई के मैं तो यो मेरा भाई है। आत्मा ने देख कर आ उसको क्या देंगे, दुआएं बद दुआ देंगे क्या। बाप कभी बद दुआ देता है देगा देता है या हाँ या ना करो। बाबा ने कहा मैं के बद दुआ दूं। बाबा ने कहा तुमने भी बद दुआ दोगे। तो बाबा पूछ जाए हाँ या ना में जवाब दो, बहुत खुशी रहेगी। क्यों, अगर बद दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे वह दे न दे, लेकिन आप दुआ लेंगे तो दुख क्यों होना होगा। बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है, वरदान याद रखो तो सदा खुशी में रहोगे। वरदान सुनाएंगे वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं, वह दे लेकिन आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाले ने दे दिया। बाबा कहे कोई तो आप अच्छी बुंडी बात कहे या दुख दे तो बाबा ने कहा वो तो दे दे पर तुमने लेना नहीं है, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना, वो तो देने वाला है। बाबा ने कहा तुम तो लेने वाले तुम लियो क्यों हो, देने वाला लेने वाला नहीं। अगर वह बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है तो बुरी चीज है ना। आपको दुख पसंद है नहीं पसंद है ना, बाबा बुझ है। अगर तुमने कोई दुख दे देते पसंद को नहीं ना, और तक तुमने के पसंद है सुख पसंद है, तो बुरी चीज हो गई ना, तो बुरी चीज ली जाती है क्या। बाबा बुझ है कि जब कोई बुरी चीज है और तो वह ली थोड़ी ना जा है। तो बाबा ने कहा बुरी चीज ली नहीं जाती। कोई आपको बुरी चीज देवे तो आप लेंगे नहीं लेंगे तो लेते क्यों हो, ले तो लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है, आप होते हो या वह होता है। लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो जाएगा, लेंगे ही नहीं ना, और आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो दुआ ही मिलेगी ना, तो सुखी भी रहोगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा से कैसी भी हो आप दुआएं लो और दुआएं दो। शुभ भावना और शुभ कामना रखो। उस आत्मा के प्रति बाबा ने कहा शुभ भावना और शुभ कामना रखो। के शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। अगर आप भी बाबा की आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है, यो भी बाबा का बच्चा है या बहुत अच्छी आत्मा है, तो यह दुआ देनी है उस टाइम। कभी कभी क्या होता है कोई ऐसा काम करता है ना तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की, इसको ठीक कर दूं। शिक्षा देते हो शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है ही क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। अगर कोई गलत काम करा रामू ने सोचा अक सुधार दे इसने, और तो बाबा ने कहा उसने पहला क्षमा करो और रहम दिल करो। अक भैया भी भगवान की आत्मा है या रावण के पंजे माँ कैसी हो रही है ना, याद भी बाबा की आत्मा है, अच्छी आत्मा है। तो ज्यादा बाबा से कव है अगर उसने क्षमा करो और उसके प्रति रहम दिल करो कि इसकी कोई गलती को नहीं। इसके पार्ट में ड्रामा में यो पार्ट भरा हुआ है जो या हमने दुख दिए, तो बाबा ने कहा उसने क्षमा करो और उसने रहम दिल बन के उसने शिक्षा दो। तब बाबा ने कहा वह शिक्षा लगेगी। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो, उसने रहम भी करो उसके ऊपर और उसने माफी भी कर दो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा। शिक्षा देना ज्ञान देना उसका, और क्षमा उसने माफी देना। रहम, अगर रहम दिल बन के उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल
बन के नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकाल देंगे। शिक्षा धारण नहीं होगी, ऐसा है ना? अनुभव है आप भी किसका? शिक्षक तो नहीं बन जाते, शिक्षक बनना जल्दी आता है लेकिन क्षमा करना, बाबा ने कहा, दूसरे तक शिक्षा देने का काम तो तावड़ा याद है, पर किसान माफ करना बहुत बारी आवा है। दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम रहम करने की विधि है। शुभ भावना और शुभ कामना, शुभ भावना शुभ कामना के अगले ने दवाएं दो। जैसे कहते हो ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे ही समा स्वरूप में शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहो यह नहीं करे, चाहते हो यह नहीं करे, यह नहीं हो, वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। बाबा का है उसका कठोर दिल होगा ना, वो भी पिघल जाएगा अगर आप उसने माफ कर दोगे और शिक्षा दोगे। तो क्या वरदान मिला? न दुख देना न दुख लेना। पसंद है ना? बाबा बुझ रहे यह बात पसंद है तो अभी लेना नहीं है। बाबा ने कहा है जो गलती हुई वह गलती हुई, आगे दुख ना तो लेना है और ना की सतह देना है। गलती नहीं करना, बाबा ये कहा है कि दोबारा गलती नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना है ना। बाबा ने कहा जब मैं दुख ना देता था तुम क्यों दुख दो हो, तो मन्ना तो मेरे वचना पता चलोगे ना। कर रहे हो कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं है। बाबा ने कहा है अगर तुम अपने बच्चे ने डांट दो तो बाबा ने कहा डांटना नहीं है, बच्चे ने उनने प्यार से समझाओ, रहम करो, उन पर रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसी को डांटने से और ही आत्मा जो है ना वह दुश्मन बन जाती। बाबा ने कहा हम किसान बार बार में डांटेंगे, अच्छी बुरी बात कहोगे तो हमारा दुश्मन बन जाएगा। घृणा आ जाती है, बाबा का उसके मन में फिर हमारे प्रति घृणा आ जाएगी, वो हमारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा। आत्मा बच्चे होना, परमात्मा के बच्चे होना, तो जैसा बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते। बाबा ने कहा तुम आए थे जब केबरा मेरे भी बच्चे किसे किसे थे, पतित भी थे, केबरा किसी आत्मा थी, तो मन ने भी सारे स्वीकार करे ना। तो बाबा ने कहा तुम भी, और मन माफ भी करे और ज्ञान भी दिया, तो बाबा ने कहा तुम नहीं दे सकते, उन्हें सुख नहीं दे सकते। अभी जाकर ट्रायल करना, ट्रायल करोगे ना, बाबा ने कहा जाकर कोशिश करोगे ना तो पहले चैरिटी बिगम होम, बाबा ने कहा पहले अपने घर तक शुरू करो ट्राई करने की। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं है। बाबा ने कहा पहले अपने परिवार तक अपने घर तक शुरू करो, चेक करना, दूसरे पे समझाना, अगर ना तो दुख लेंगे ना दुख देंगे। दवाई देना, रहम दिल बनना, पहले घर वालों को करो। आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव फिर विश्व में पड़ेगा। सहज है ना, अपने परिवार में शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है, घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है। बाबा बुझ है अगर हमारे परिवार में कोई भी एक आदमी घना क्रोधी है, घना छोला है, और तो बाबा ने कहा उस घर में शांति है, उसमें हमेशा ये लगा का युद्ध का मैदान, वो बोला ना छो में जब भी नहीं सोचेंगे आखिर इनके घर में लड़ाई माच रही, तो बाबा ने कहा है अगर महसूस होया है ना सबके घर में है या तो बात भाई, या तो बाबा ने कहा वो घर घर नहीं युद्ध का मैदान लग गया है। उस समय अच्छा लगता है नहीं लगता है, बाबा बुझ जाए उस टाइम तब ना वो जो दूसरा आदमी छो मारा वो अच्छा लग गया है कि नहीं लगता, नहीं लगता ना हमने। अच्छा आप लोगों के लिए भी है, आज भी PI पीज के साथ मधुवन वाले समीप भाई बहन भी सामने बैठे हैं। उस टाइम पर कोई भी PI पीज आया होगा बाबा के सामने मधुबन में, और तो सबसे आगे बाबा के सामने बैठा था। अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से ना तो दुख लेना है ना दुख देना है। अब जो VIP जो बड़े बड़े आदमी होंगे भी कंपनियां के, उन तो बाबा बुझा था अपने सगे संबंधियों तो ना तो कार्य जो थारे ऑफिस में जो थारे कंपनी में काम करे हैं उन तो ना तो दुख देना और ना दुख लेना, दवाएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहोगे, परमात्मा बाबा मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। बाबा ने कहा है अगर दिल तय जब दूसरे आदमी समझाओगे तो पहला दिल तय न्यू कहोगे बाबा है मेरा अधिकार, तक कहोगे मेरा बाबा प्यारा बाबा, तो न्यू कह मैं भगवान में हाजिर हो जाऊंगा। अगर अपने दिल से
अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा तो बाप हाजिर हो जाएगा। बाबा ने कहा जब दिल तक तब मन याद करोगे कि मेरा बाबा अधिकार तय, तब बाबा ने कहा मैं हाजिर हो जाऊंगा। क्योंकि बाप किसके लिए है? बच्चों के लिए तो है, और अधिकारी बच्चों को बाप सहयोग नहीं दे यह हो नहीं सकता। बाबा ने कहा मैं पूरी गारंटी ली हूँ, जय मेरे बाप बच्चे मृत्यु अधिकार जमा कर मेरे सहयोग लेंगे, सहायता लेंगे, तो मैं गारंटी दी हूँ आकर मैं जरूर उनकी सहायता करूंगा। बाप का है मेरे बच्चे मेरे तो मदद मांगा और मैं मदद ना दूं, ये हो नहीं सकता। असंभव तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए हो बाबा। जो वह एडवांस पार्टी जो PIP जो आए थे बाबा उन तो समझा रहा है, तेन काढ़े तक गए हो ना, तो जाकर परिवर्तन अपने आप में बदलाव लिया कर दिखाना। जैसे आए हो वैसे नहीं जाना, बाबा उन तक कह रहे है। और मारते भी कह रहे भाई जो हम मधुबन में जहाँ चाहे कितने भी जहाँ चाहे पाठशाला में भी जहाँ, तो बाबा ने काढ़ आए हो और तय जिसे आए थे उसे क्रोधी या नफरत आड़े मत जाना, बदल कर जाना। क्योंकि देखो जितना खर्चा करके आए हो टिकटें तो लगी है ना, खर्चा भी किया है, समय भी दिया है, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है सर्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन। बाबा ने कहा है अगर जो भी जहाँ हम मधुबन में जहाँ है, तो बाबा ने कहा खर्चा भी करके आए हो, टिकट भी ली है, खर्चा भी कराया है, टाइम भी लाया है, तो बाबा ने कहा कुछ तो फायदा होना चाहिए ना उसका। और तो बाबा कहे पहले अपने घर में परिवर्तन करना, जाके फिर विश्व का देश का परिवर्तन करना। आपका घर आश्रम बन जाए, घर नहीं आश्रम। वैसे शास्त्र भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं है, आश्रम अलग है और घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना, दुआएं देना और दुआएं लेना, यह आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाए, मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। तो मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं? दुआएं दो। बाबा ने कहा है तुमने अपने घर को मंदिर बनाना है और मूर्ति हमने बनना है, देवी बनना है, हमने अपने घर की देवी देवता बनना। जो भी भाई बहन है, भाई है वह देवता है, जो बहन है वह देवी है। तो बाबा ने कहा देवी देवता का क्या काम है? आराम में पहला भक्ति में थे और तब भगवान का आगे जाकर सर झुका करते ना कि बाबा हमने सुख शांति दे, भगवान सुख शांति दे। और तब बाबा जाते कहे मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते थे? दुआएं दो। मसीह कहे चिल्लाते थे ना, हे भगवान कहकर चिल्लाते थे। तो आपको भी क्या देना है? दुआ देना है। भगवान प्यार दो, आत्म प्यार दो। हे भगवान हमने प्यार दो और आत्मा का प्यार दो। क्यों? आत्मा शांत हो गई थी, बिना प्यार के भटक रही थी। तो शरीर का प्यार नहीं, आत्मा का प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है, सच्चे दिल का प्यार नहीं है। बाबा ने कहा आज की दुनिया में अगर एक दूसरे तक कोई प्यार करे तो स्वार्थ का है, उस है ना गरज है तब प्यार करे ना। बाबा ने कहा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो बगैर स्वार्थ के प्यार करे। स्वार्थ नहीं होगा तो अगर स्वार्थ नहीं होगा तो उनका डोंट केयर का मतलब है मन तेरे तक कोई मतलब नहीं। तो आप क्या करोगे? आत्म प्यार देना, दुआएं देना। तो बाबा ने कहा तुम क्या करोगे? सोच लो हमने क्या करना है। आत्मा तय आत्मा का प्यार देना है, आत्मा तय दुआ देनी है, दुख ना लेना है, दुख ना देना है। देखो आपको चांस मिला है, बाप दादा को भी खुशी है। बाबा ने कहा है ये भी तुमने चांस का मतलब है मौका मिला है, बाप दादा को खुशी है। इतने जो भी सब आए हैं भारत से करीब 250 VIP रजिस्टर में आए हुए हैं। इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना, बनोगे ना पक्का? बाबा ने कहा जो गए थे उन सब बाबा ने कहा पक्का जाकर अपने घर ना आश्रम बनाओगे ना, कि थोड़ा थोड़ा कच्चा? जो समझते हैं कुछ भी हो जाए थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा, सामने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी, लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। बाबा ने कहा सहनशीलता, अगर दुख देंगे तो फिर भी हमने सहन करना पड़ेगा। बाबा ने कहा सहनशीलता, अगर तुम शांति और सहनशीलता बनाए रखोगे तो उसका फल बहुत मीठा होगा। सहन करना पड़ता है लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वह हाथ उठाओ। बाबा का है वह हाथ उठाओ। देखी में नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा ना, फिर देख कर नहीं उठाना। बाबा ने कहा आपस में देख कर हाथ नहीं उठाना, मैं फिर हिसाब किताब लूंगा। बाबा के बाद पास इतना बड़ा टीवी है जो हमारी हर पल पल की खबर रखा है। तो बाबा ने कहा फिर मैं हिसाब लूंगा।
देख कर नहीं उठाना, बाबा ने कहा आपस में देख कर नहीं उठाना, सच्चा सच्चा मन का हाथ उठाना है, मन से हाथ उठाओ। अच्छा दादियाँ, उनको इसकी क्या प्राइज देंगे? हाँ बोलो दादी, इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उनको क्या प्राइज? बाबा दादिया तो कह है आक भाई इतने मंदिर इतने घर मंदिर बन जाएंगे, जिसने हाथ उठाया है तो उनने क्या प्राइज का मतलब है कि गिफ्ट दोगे, अपने घर वालों के ले आवे, यह तो प्राइज नहीं दी, यह तो काम सुना दिया। बाबा जो आज्ञा करेंगे, देखो पॉइंट, प्राइज तो गिफ्ट तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बोले आप जानने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना और 15 दिन के बाद महीने के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। जो एक मास की दुख नहीं लेना, एक महीने में दुख नहीं लेना न देना। बाबा ने कहा है अपने आप तो खुद जाकर चेक करियो, एक महीने में या 15 दिन में आके न्यू फिर न्यू लिखियो, फिर न्यू महसूस करियो हमने कितना एक महीने में किसका तो दुख दिया और किसका दुख लिया। उसको बहुत अच्छी प्राइज, उसको बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। अगर आप आओगे तो मुबारक है, अगर नहीं आ सकोगे तो भी सेंटर पर भेज देंगे। बाबा ने कहा है अगर तुम आड़ा मधु बनाओगे दोबारा आता थारा स्वागत है, अगर नहीं आओगे तो हम सेंटर पर भेज देंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को याद बाप दादा को मिली है, चाहे फोन द्वारा याद भेजी है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया है, तो बाप दादा सभी बच्चों को चाहे भारत के हों चाहे विदेश के हों रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पद्म गुणा दे रहे हैं। चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर निर्विघ्न निर्विकल्प निरर्थक संकल्प रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों का साथ साथ बाप दादा को सच्चे दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में और सतगुरु के रूप में पद्म गुणा प्यार और नमस्ते। बाबा ने कहा जो श्रेष्ठ आत्माओं का साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने में, बाबा ने कहा जो भी सबकी श्रेष्ठ आत्मा है वह दूसरा न साथ देकर उन अगर बदल सके हैं और तो उन्हें कितनी खुशी होगी। तो बाबा ने कहा उन सब आत्माओं तक मेरा दिल तय याद प्यार, जो समाचार भेजेंगे बाबा हमने इतना का परिवर्तन कराया, इतने बदले, अपना घर मंदिर बनाया, था बाबा ने कहा है मेरी ओर है दिलाराम कुण है बाप, और तो बाप ने कहा है मेरी ओर है उन आत्माओं ने पद्म गुणा प्यार याद और प्यार। और शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में, बाबा ने कहा है मैं बाप के रूप में भी दुआ दूँ हूँ, सतगुरु के रूप में भी दुआ दूँ हूँ और गुरु के रूप में, मास्टर के रूप में भी तुमने दुआ दूँ हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सकलदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। आज का वरदान है भटकती हुई आत्माओं को व्यर्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को व्यर्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातें ध्यान पर रखिए। लाइट माइट हाउस का मतलब है आकामिसी जगती जोत बन जा। बाबा ने कहा है वह आत्मा जो दूसरी आत्मा भटका है उन बाबा के दौरे ले और जो सही मंजिल है उसका रास्ता दिखावें। इसके लिए दो बातों पर हमने ध्यान देना है। नंबर 1, हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नस जब को जानता हो। बाबा ने कहा है हर आत्मा की चाहना। बाबा ने कहा इसे बन जाओ आके दूसरे आदमी ने देख कर वेरा पट जाए इसने के चाहिए है। तो बाबा ने कहा है वो डॉक्टर योग्य डॉक्टर माना जो हाथ की नस देख कर बता दे कि इसका यह बीमारी है। ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। नंबर 2 है सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनना नहीं है लेकिन सर्व संबंधों का
सर्व शक्तियों का अनुभव करना है। बाबा ने कहा सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखो। सर्व खजाने जो बाबा ने खजाने दिए थे ना, उन सब खजाना ने यूज करना है। जो धारणा का, सेवा का, बाबा ने जितने भी सर्व खजाने दिए थे, बाबा ने कहा उन सब खजाने ने अपने दौरे कायम रखो। सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनना नहीं, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव करना है। बाबा ने कहा सुनना नहीं, मुरली सुन ली और खत्म। तब बाबा ने कहा जो मैं संबंधी हूँ तब न वह संबंध निभाने भी हैं और सर्व शक्तियों का अनुभव करना है। जो मुरली में अब बाबा हमने शक्ति दी है, उन सब शक्तियाँ का उनका अनुभव करना है। आज का स्लोगन है दूसरों की कनेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। बाबा ने कहा दूसरा का कनेक्शन मत रखो, एक दूसरे से संबंध मत रखो, एक सिर्फ बाप तक संबंध जोड़ो। आज के व्यक्ति सारे हैं रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रखो तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रखो। अगर जो हमारा निजी स्वरूप के है आत्मा का शांति और पवित्रता, अर्थात बाबा है कहे इन अपने साथ हमेशा रखोगे, अनुभव करोगे। अर्थात अपवित्रता और विस्मृति का मतलब है विषय की किसी भी अच्छी बुंडी बात हमारे मन में नहीं आऊंगी तो वह अपने आप खत्म हो जाएंगी। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। बाबा ने कहा है जो हमारी अपवित्रता थी और अविद्या, जो हमने विद्या नहीं पढ़ी थी ना, हमने क्या बात का ज्ञान था, बाबा ने कहा उन्होंने सोचो वह संस्कार और वह स्वरूप हमारे पाछले जन्म के थे, इस ब्राह्मण जन्म के नहीं। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो सुरदों के संस्कार व स्वरूप हैं। ऐसे अपने से अलग अलग अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, उसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। अपने सर्व संबंध जो भी अलग अलग संस्कार हैं हमारे जन्मा के, अर्थ उनसे दूसरे के संस्कार अनुभव होना। अगर जो ईब हमारे संस्कार हैं, जो पहला के संस्कार थे पुराने, उनका ईब हमारे अलग संस्कार होने चाहिए। तो बाबा ने कहा उसको ही न्यारा और प्यारा कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।